Chapter 4 Problems based on English Alphabet अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। इस अध्याय में अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फाबेट में स्थित अक्षरों के स्थानीय मान के आधार पर अक्षरों की स्थिति की समीक्षा या किसी निश्चित क्रम पर स्थित अक्षर या किसी निश्चित क्रम पर स्थित अक्षर से परिवर्तित किए गए अक्षर या वर्णमाला क्रम का अवलोकन या निरूपण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए प्रतियोगियों को इन अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित तथ्यों की जानकारी का होना अति आवश्यक है। 1. अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर ए से जेड तक के सुव्यवस्थित अक्षर क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, जिनमें वर्णमाला में ए का स्थान पहला और जेड का स्थान 26वां होता है। वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर का अपना एक निश्चित क्रमांक होता है, जिसकी जानकारी प्रथम अध्याय में दी जा चुकी है। 2. अंग्रेजी वर्णमाला में स्थित स्वर अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में ए, ई, आई, ओ एवं यू कुल 5 स्वर यानी वोवल अक्षर होते हैं। 3. अंग्रेजी वर्णमाला क्रम अक्षर ए से जेड की ओर अक्षर के बढ़ते क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम कहते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, इसी प्रकार से जेड तक। 4. अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम अक्षर जेड से ए की ओर अक्षर के घटते क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम कहते हैं, जैसे जेड से वाई, वाई से एक्स, एक्स से डब्ल्यू, डब्ल्यू से ए तक। 5. अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश अक्षर ए से अक्षर एम तक अक्षरों के सुव्यवस्थित क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश कहते हैं, जैसे ए से एम तक प्रथम अर्धांश। 6. अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश अक्षर एन से अक्षर जेड तक के अक्षरों के सुव्यवस्थित क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश कहते हैं। प्रत्येक अर्धांश में कुल 13 अक्षर होते हैं। 7. विपरीत अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर का एक विपरीत अक्षर होता है, जैसे ए का जेड, बी का वाई आदि। इस तथ्य की विस्तृत जानकारी अध्याय 1 में दी जा चुकी है। 8. अक्षरों का दायां बायां अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर के दाएं या बाएं को निरूपित करने के लिए अक्षर में कोई पहचान नहीं होती है, यानी अक्षर का अपना कोई दायां या बायां का विशेष पहचान नहीं होती, बल्कि अक्षरों के दाएं या बाएं को हम अपने दाएं या बाएं से निरूपित करते हैं। अर्थात हमारा जिस ओर दायां उस अक्षर का दायां, हमारा जिस ओर बायां उसी ओर उस अक्षर का बायां होता है। नोट: किसी भी निर्जीव तथा अपवाद सजीव के रूप में वृक्ष का अपना कोई विशेष दायां या बायां पहचान नहीं होता है, बल्कि इन्हें हम अपने दाएं और बाएं के आधार पर निरूपित करते हुए इनके बाएं और दाएं का निर्धारण करते हैं, जबकि प्रत्येक सजीव प्राणियों का अपवाद में वृक्ष को छोड़कर अपना एक निश्चित दायां बायां होता है। इन तथ्यों की जानकारी के अलावा भी अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी का होना भी अति आवश्यक है। 9. कुछ विशेष महत्वपूर्ण तथ्य। ए. आपके बाएं से, इसका अर्थ होता है आपके बाएं से दाएं ओर, यानी ए से जेड की ओर। बी. आपके दाएं से, इसका अर्थ होता है जेड से ए की ओर। सी. बाईं ओर, इसका अर्थ होता है दाएं से बाएं ओर, यानी जेड से ए की ओर। डी. दाईं ओर, इसका अर्थ होता है बाएं से दाईं ओर, यानी ए से जेड की ओर। अब आइए कुछ विशेष उदाहरणों के द्वारा कुछ तथ्यों के पुष्टिकरण और कुछ विशेष तथ्य जो कि अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्नों को हल करने में सहायक होंगी, इस पर गौर करें। उदाहरण 1. अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? विकल्प है 1 एच, 2 डी, 3 आई, 4 एफ, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 6। एफ बाईं ओर, यानी जी 7वें अक्षर पर है। 7 से 1 माइनस करने पर एफ आएगा। हम जानते हैं किसी भी अक्षर का दायां या बायां नहीं होता, बल्कि इसे हम अपने दाएं और बाएं के आधार पर निर्धारित करते हैं।
यहाँ हम देख रहे हैं अक्षर जी के ठीक बाईं ओर अक्षर एफ दिखाया गया है, इसलिए कि जी के बाईं ओर यानी जी के तुरंत पहले अक्षर को प्राप्त करने के लिए हम अक्षर जी से अपनी बाईं ओर चलेंगे, यानी इस प्रकार अक्षर का मान 1 घटेगा, अर्थात हम वर्णमाला के छठवें अक्षर पर चले जाएंगे, जिससे हमें अक्षर एफ प्राप्त होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि वर्णमाला में छठे अक्षर के स्थान पर अक्षर एफ होता है, अतः अभीष्ट अक्षर होगा एफ। नोट: अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी अक्षर से बाईं ओर चलने पर अक्षर का मान घटता है तथा किसी भी अक्षर के दाईं ओर चलने पर अक्षर का मान बढ़ता है, जबकि इसके ठीक विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में किसी भी अक्षर के बाईं ओर चलने पर अक्षर का मान बढ़ता है और किसी भी अक्षर के दाईं ओर चलने पर अक्षर का मान घटता है। यहाँ अक्षर के मान का तात्पर्य वर्णमाला क्रमांक से है। उदाहरण 2, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एच के ठीक दाईं ओर कौन सा अक्षर है? विकल्प है 1 एफ, 2 जे, 3 आई, 4 जी, 5 इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है 3 आई। पृष्ठ 143। एच 8वें स्थान पर है प्लस 1 आई 9वें स्थान पर, ये दाईं ओर है। यहाँ हम देख रहे हैं अक्षर एच के ठीक दाईं ओर अक्षर आई को दर्शाया गया है, इसलिए कि एच के दाईं ओर यानी एच के तुरंत बाद के अक्षर को प्राप्त करने के लिए हम अक्षर एच से अपनी दाईं ओर एक अक्षर बढ़ेंगे। इस प्रकार आने वाले अक्षर का मान 9 होगा, इसलिए हमारा अभीष्ट अक्षर आई होगा। यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है जिसमें ये जानकारी दी गई है। के और से संबंधित विशेष तथ्य: 1. किसी अक्षर के बाएं या दाएं किसी निश्चित क्रम का अक्षर, इसका अर्थ होता है मूल अक्षर को छोड़कर उसके बाएं या दाएं किसी निश्चित क्रम का अक्षर, यानी के का तात्पर्य मूल अक्षर को छोड़कर होता है। जैसे क्यू के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा? क्यू के बाएं, क्यू 17वें स्थान पर है, इसमें से -4 करने पर 13वें स्थान पर अक्षर एम है, अतः क्यू के बाएं चौथे अक्षर के निर्धारण के लिए क्यू को छोड़कर चौथा अक्षर निर्धारित किया गया है और अक्षर एम प्राप्त हुआ है, अतः के का अर्थ मूल अक्षर को छोड़कर होता है। 2. किसी अक्षर से बाएं या दाएं किसी निश्चित क्रम का अक्षर, इसका अर्थ होता है मूल अक्षर को साथ में लेते हुए उसके बाएं या दाएं किसी निश्चित क्रम का अक्षर, यानी से का तात्पर्य मूल अक्षर को लेकर होता है। जैसे ए से दाएं चौथा अक्षर, ए से दाएं चौथा यानी कि ए प्रथम स्थान पर होने की वजह से उसमें +3 करेंगे और चौथे स्थान पर हमें मिलेगा अक्षर डी। यहाँ हम देख रहे हैं ए से चौथे अक्षर का निर्धारण करने के लिए ए को साथ में लेते हुए चौथा अक्षर निर्धारित किया गया है, क्योंकि से का अर्थ मूल अक्षर को भी लेकर होता है। इस प्रकार ए से पहला अक्षर ए, दूसरा अक्षर बी, तीसरा अक्षर सी और चौथा अक्षर डी होगा, अतः अभीष्ट उत्तर होगा डी। उदाहरण 3, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में अक्षर एस के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? विकल्प है 1 आर, 2 टी, 3 क्यू, 4 यू, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 टी। एस 19वें स्थान पर है, इसके ठीक बाईं ओर यानी +1 करने पर अक्षर मिलेगा टी, जो कि 20वें स्थान पर है। यहाँ हम देख रहे हैं अक्षर एस के ठीक बाईं ओर अक्षर टी को दर्शाया गया है, इसलिए कि अक्षर एस के बाईं ओर यानी एस के ठीक पहले अक्षर को प्राप्त करने के लिए हम अक्षर एस के बाईं ओर यानी अपनी बाईं ओर चलेंगे, जिससे कि आने वाले अक्षर का मान 1 अधिक होगा। क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाईं ओर चलने पर अक्षर का मान बढ़ता है। इस प्रकार से हमें एस से 1 बढ़ने पर 20वां क्रमांक पर स्थित अक्षर प्राप्त होगा। हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 20वें क्रमांक पर अक्षर टी होता है, अतः अभीष्ट अक्षर होगा टी। उदाहरण 4, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में अक्षर पी के ठीक दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? विकल्प है 1 ओ, 2 क्यू, 3 एन, 4 पी, 5 इनमें से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर होगा विकल्प 1 ओ। P 16वें स्थान पर है। इसके ठीक दाईं ओर यानी कि -1 करने पर 15वें स्थान पर हमें अक्षर प्राप्त होता है O। यहाँ हम देख रहे हैं अक्षर P के ठीक दाईं ओर अक्षर O को बताया गया है, इसलिए कि अक्षर P के दाईं ओर यानी P के ठीक पहले अक्षर को प्राप्त करने के लिए हम अक्षर P के दाईं ओर यानी अपनी दाईं ओर चलेंगे, जिससे कि आने वाले अक्षर का मान 1 घट जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में दाईं ओर चलने पर अक्षर का मान घटता है। इस प्रकार से हमें P से 1 घटने पर 15वां क्रमांक पर स्थित अक्षर प्राप्त होगा जो कि O है, अतः अभीष्ट अक्षर होगा O। उदाहरण 5, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 7वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? विकल्प है 1 L, 2 O, 3 P, 4 K, 5 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प 1 L। अंग्रेजी वर्णमाला ABCDEFG 7वें स्थान पर है। इसके दाईं ओर L 5वें स्थान पर है यानी कि 12वें स्थान पर। MNOPQRSTUVWXYZ। यहाँ हम देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर G मिल रहा है और अक्षर G के दाईं ओर 5 अक्षर बढ़ाने पर हमें 12वें स्थान पर L प्राप्त हो रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 12वां अक्षर L होता है, अतः इसका अभीष्ट अक्षर होगा L। अब आए हम इसी प्रश्न को यूनिक ट्रिक के माध्यम से कम समय पर हल करने की तकनीकी पर एक नजर डालें। यूनिक ट्रिक, बाएं से दाईं ओर, बाएं से 7वां अक्षर है N, दाईं ओर 5वां अक्षर प्लस करने पर S और 12वां अक्षर हमें मिलता है L, तो अभीष्ट उत्तर होगा L। यूनिक ट्रिक की व्याख्या, प्रश्नानुसार हम यहाँ बाएं से दाईं ओर दोनों के अक्षर क्रमांक को समीकरण N और S के रूप में लिखकर जोड़ देते हैं और जोड़ने पर जो क्रमांक प्राप्त होता है उस क्रमांक को N से यानी बाएं से निरूपित करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से उस क्रमांक पर जो अक्षर स्थित होता है उस अक्षर को ज्ञात कर लेते हैं, वही हमारा अभीष्ट अक्षर होता है। उदाहरण 6, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 11वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? विकल्प है 1 S, 2 I, 3 H, 4 T, 5 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 H। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में हमारे दाएं से 11वां अक्षर है P और बाईं ओर से 8वां अक्षर होगा H। यहाँ हम देख रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वां अक्षर P मिल रहा है और अक्षर P के बाईं ओर 8वां अक्षर यानी 8 अक्षर घटने पर हम P-8 यानी कि 8 यानी H वर्णमाला के 8वें अक्षर H पर पहुंच जाते हैं, अतः अभीष्ट अक्षर होगा H। पृष्ठ 144। सेकेंड प्रोसेस, यहाँ हम देख रहे हैं 11वां अक्षर P प्राप्त हो रहा है जिसका वर्णमाला में क्रमांक 16 होता है। अब चूंकि हमें P के 16 बाएं ओर जाना है यानी अक्षर का मान घटेगा, यानी कि P-8 यानी 8 आया, इसका मतलब है H। हम क्रमांक 16 से 8 घटाने पर वर्णमाला क्रमांक 8 पर पहुंच जाएंगे और इस प्रकार हमें वर्णमाला में 8वें अक्षर के रूप में अक्षर H प्राप्त होगा, इसलिए अभीष्ट अक्षर होगा H। यूनिक ट्रिक, दाएं से 11वां अक्षर S, बाईं ओर 8वां अक्षर N, इन दोनों को जोड़ने पर 19वां अक्षर है H दाएं से। यूनिक ट्रिक की व्याख्या, प्रश्नानुसार हम यहाँ दाएं से और बाएं से दोनों के अक्षर क्रमांक को समीकरण S और N के रूप में लिखकर जोड़ देते हैं और जोड़ने पर जो क्रमांक प्राप्त होता है उस क्रमांक को S से यानी दाएं से निरूपित करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से उस अक्षर क्रमांक पर जो अक्षर स्थित होता है उस अक्षर को ज्ञात कर लेते हैं, वही हमारा अभीष्ट अक्षर होता है। नोट, यूनिक ट्रिक में हम बाएं और दाएं के समीकरण में N और S के रूप में निरूपित करते हैं,
इसलिए कि इससे इस ट्रिक को याद रखने में आसानी होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि चुंबक यानी मैग्नेट में दो पोल होते हैं, जिसमें बाईं ओर वाला नॉर्थ पोल या नॉर्थ ध्रुव होता है, जिसे हम N से निरूपित करते हैं, और दाईं ओर वाला ध्रुव साउथ पोल होता है, जिसे हम S से निरूपित करते हैं। यानी हम अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्नों में हमेशा बाएं का अभिप्राय N और दाएं का अभिप्राय S लेंगे। अब आगे हम जानते हैं कि चुंबक के दो असमान ध्रुव यानी विपरीत ध्रुवों में अर्थात N और S में आकर्षण होता है यानी जुड़ाव होता है। इसलिए हम दाएं और बाएं यानी दो ऑपोजिट डायरेक्शंस को दर्शाते हुए प्रश्न में अक्षर क्रमांक दिया गया हो तो उन क्रमांकों को आपस में जोड़कर प्राप्त क्रमांक को प्रथम डायरेक्शन से निरूपित करते हुए वर्णमाला में उस क्रमांक पर स्थित अभीष्ट अक्षर को प्राप्त करेंगे। लेकिन ठीक इसी प्रकार जब दो समान ध्रुव चुंबक में एक दूसरे के सामने होते हैं तो इनमें विकर्षण होता है। अतः जब हमें प्रश्न में दायां बायां या बायां दायां यानी दो सेम डायरेक्शन को दर्शाते हुए अक्षर क्रमांक दिया गया हो तो उन क्रमांकों को आपस में घटाकर प्राप्त क्रमांक को प्रथम डायरेक्शन से निरूपित करते हुए वर्णमाला में उस क्रमांक पर स्थित अभीष्ट अक्षर प्राप्त करेंगे। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 8वां अक्षर के दाएं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? यूनिक ट्रिक के अनुसार बाएं से 8वां अक्षर N, दाएं से 5वां अक्षर S, इन्हें जोड़ने पर 13वां अक्षर M प्राप्त होता है। उदाहरण 7, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 15वें अक्षर के बाएं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? विकल्प है 1 G, 2 W, 3 F, 4 H, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 G। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाएं से 15वां अक्षर है O और बाईं ओर उसके 8वां अक्षर होगा, यानी इसमें से 8 माइनस करने पर 7वें स्थान पर जो अक्षर है इसका उत्तर है G। यहाँ हम देख रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर हमें O प्राप्त हो रहा है और अब अक्षर O के बाईं ओर चलने पर यानी अक्षर O के क्रमांक से 8 घटने पर O माइनस 8 बराबर 7 बराबर G। हम वर्णमाला के 7वें क्रमांक पर आ जाएंगे जिस क्रम पर अक्षर G स्थित है, अतः अभीष्ट अक्षर होगा G। सेकेंड प्रोसेस, हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर O मिल रहा है और O के बाईं ओर 8 चलने पर अक्षर का क्रमांकिक मान घटता है, यानी कि 15 माइनस 8 बराबर 7 बराबर G, अतः अभीष्ट अक्षर होगा G। यूनिक ट्रिक, बाएं से 15वां अक्षर N, बाईं ओर 8वां अक्षर N2 माइनस करने पर 7वां अक्षर मिल रहा है G। उदाहरण 8, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? विकल्प है 1 S, 2 U, 3 R, 4 T, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 T। यहाँ हम देख रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वां अक्षर O है जिसका क्रमांकिक मान 15 होता है। O के दाईं ओर 5 बढ़ने पर अक्षर का क्रमांकिक मान बढ़ेगा, यानी कि 15 प्लस 5 बराबर 20 बराबर T, अतः अभीष्ट अक्षर होगा T। यूनिक ट्रिक, दाएं से 12वां अक्षर S1, दाईं ओर 5वां अक्षर S2 माइनस करने पर 7वां अक्षर प्राप्त होता है T, अतः अभीष्ट अक्षर होगा T। पृष्ठ 145। उदाहरण 9, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके बाएं से 8वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? विकल्प है 1 H, 2 J, 3 Q, 4 K, 5 इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा 5 इनमें से कोई नहीं। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से 8वां अक्षर होगा S और दाईं ओर 10वां अक्षर होगा I। यहाँ हम देख रहे हैं बाएं से 8वां अक्षर S मिल रहा है और अक्षर S से दाईं ओर चलने पर 19 माइनस 10 इक्वल्स टू I, 9 हमें अक्षर I प्राप्त हो रहा है, अतः अभीष्ट अक्षर है I जो कि इन विकल्पों में नहीं दिया गया है, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प 5 इनमें से कोई नहीं। यूनिक ट्रिक,
बाएं से 8वां अक्षर N, दाईं ओर 10वां अक्षर S प्लस करने पर 18वां अक्षर होगा I। चूंकि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर R होता है, लेकिन यहाँ वर्णमाला का विपरीत क्रम दिया गया है, अतः इस स्थिति में हम अक्षर R का विपरीत अक्षर ज्ञात करेंगे, क्योंकि यही हमारा अभीष्ट उत्तर होगा। उदाहरण 10, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके दाएं से 7वें अक्षर के बाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा? विकल्प है 1 Q, 2 R, 3 S, 4 T, 5 इनमें से कोई नहीं। उत्तर व्याख्या सहित है 3। अभीष्ट अक्षर होगा S। यहाँ हम देख रहे हैं दाएं से 7वां अक्षर G है और G के बाईं ओर 12 अक्षर पढ़ने पर हमें अक्षर S प्राप्त होता है। G7 + 12 = 19 = S। यूनिक ट्रिक से दाएं से 7वां अक्षर S, बाईं ओर 12वां अक्षर है N, इनको प्लस करने पर 19वां अक्षर आता है S। उदाहरण 11, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? विकल्प है 1 P, 2 Q, 3 I, 4 H, 5 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 3 I। यहाँ हम देख रहे हैं विपरीत वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर हमें Q प्राप्त हो रहा है, जिसका क्रमांकित मान 17 होता है। अब चूंकि हमें Q के दाईं ओर जाना है, अतः हम 17 से 8 घटाएंगे। इस प्रकार से हम वर्णमाला के 9वें क्रमांक अर्थात 17 - 8 यानी कि 9 यानी I अक्षर पर पहुंच जाएंगे और इसीलिए अभीष्ट अक्षर होगा I। यूनिक ट्रिक से बाएं से 10वां अक्षर है N, दाईं ओर 8वां अक्षर है S, दोनों को जोड़ने पर 18वां अक्षर हमें मिलता है I। उदाहरण 12, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके बाएं से 18वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? विकल्प है 1 Q, 2 P, 3 R, 4 O, 5 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 P। अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम, इसमें 18वां अक्षर है I, इसके बाईं ओर 7वां अक्षर हमें प्राप्त हो रहा है I + 7, 9 + 7 यानी 16 और हमें P अक्षर मिल रहा है, अतः अभीष्ट अक्षर होगा P। इसका सेकंड प्रोसेस है, यहाँ हम देख रहे हैं विपरीत वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर I है। I के बाईं ओर 7 बढ़ने पर I + 7 यानी 16 हमें P प्राप्त हो रहा है। यूनिक ट्रिक से बाएं से 18वां अक्षर N1, बाईं ओर 7वां अक्षर N2 घटाने पर 11वां अक्षर हमें P मिलता है। हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वां अक्षर K होता है, लेकिन चूंकि यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम है, अतः अभीष्ट अक्षर K का विपरीत अक्षर P होगा। वर्णमाला पर आधारित प्रश्नों को हल करते समय इन तथ्यों का हमेशा ध्यान रखें। A, अंग्रेजी वर्णमाला में किसी निश्चित क्रमांक पर बाईं ओर से जो भी अक्षर होते हैं, ठीक उसी क्रमांक पर दाईं ओर से आने वाला अक्षर बाईं ओर से आने वाले अक्षर का विपरीत अक्षर होता है। जैसे बाईं ओर से 20वां अक्षर है T, इसी प्रकार दाईं ओर से 20वां अक्षर है G। यहाँ चूंकि बाईं ओर से 20वां अक्षर T है, अतः उसी क्रमांक पर यानी दाईं ओर से 20वां अक्षर T का विपरीत अक्षर G होगा, अतः T और G एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं। B, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में किसी निश्चित क्रमांक पर दाईं ओर से जो भी अक्षर होते हैं, ठीक उसी क्रमांक पर बाईं ओर से आने वाला अक्षर दाईं ओर से आने वाले अक्षर का विपरीत अक्षर होता है। जैसे दाईं ओर से 8वां अक्षर है H, इसी प्रकार बाईं ओर से 8वां अक्षर है S। ये चूंकि दाईं ओर से 8वां अक्षर H है, अतः उसी क्रमांक पर बाईं ओर से 8वां अक्षर H का विपरीत अक्षर S होगा। अतः H और S एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं। नोट, आपको सलाह दी जाती है कि अंग्रेजी वर्णमाला या अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम पर आधारित आगे के अभ्यासार्थ प्रश्नों को हल करने के पहले
आप पहले बताए गए तथ्यों और उदाहरणों को कम से कम 5 बार अवश्य दोहरा लें। प्रारंभ में कुछ ट्रिक्स आपको अजीब से प्रतीत होंगे, लेकिन बार बार अभ्यास करने के बाद जब आप इनसे भलीभांति अवगत हो जाएंगे तो ये आपको इतने आसान प्रतीत होंगे जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। पृष्ठ 146। प्रस्तुत पुस्तक राष्ट्रीय दृष्टिबाधित आर्ट संस्थान के बोलता पुस्तकालय द्वारा ध्वनियांकित की जा रही है।